बार जैसे दावा आप ठोकते हैं, जिस तरीके से दावा आप ठोकते हैं उसी तरीके से और आने को विपक्षी पार्टी भी दावा ठोकता है, उसके विषय में क्या कहेंगे? आप खुद जानते हैं, पत्रकार है, सभी का दावा खोखला है। तीनों मिला के मुर्शिद आलम से लड़ रहा है, अकेले मैं हूँ। और मैं अल्लाह के जात से ये आप लोगों को विश्वास करो, मुझे जितना जनता जो कि आज में वोट देगी, तीनों मिला के उतना। ऐसे लोगों का कहना है कि इस बार हम ओवैसी साहब को जिता के भेजाएंगे, मुखिया मुर्शिद साहब बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत सारे महिलाओं से हमने ये भी पूछा, उन्होंने कहा कि 14 तारीख को हम रोजा से रहेंगे। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? इंशाअल्लाह उनकी मोहब्बत का मैं, जो उनकी मोहब्बत है उनका मैं कर्ज अदा नहीं कर सकूंगा जिंदगी भर। और जो 14 तारीख के बारे में रोजा रखने वाली है उसके लिए भाई हम शुक्रिया अदा करेंगे। रही बात कि जो सीमांचल और जो कि हाट में MIM की जो जरखे ज़मीन है इस बार 1 लाख पार, आप देखिएगा 14 तारीख को सभी लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं कामना करूँगा, आप पतंग छाप पर बटन दबाएंगे, इंशाअल्लाह ऐतिहासिक जीत के राज को कामयाब करने की है। तो लगाओ हमारे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतंग छाप, पतंग छाप। अब तीसरा JDU है ना, मंजर साहब अगर कोई मस्जिद को छीन ले तो तुम खामोश बैठोगे? अगर कोई दरगाह को छीन ले खामोश बैठोगे? मंजर साहब, वक्फ का मालिक कौन होता है? अल्लाह होता है या कोई इंसान होता है? बताओ। मस्जिद किसी की जात की मिल्कियत होती है कि रब्बे करीम की होती है? मंजर साहब, जिस पार्टी से आप खड़े हैं उस पार्टी ने मेरे मजहबी तशख्खुस को खत्म करने की कोशिश की, मेरी मस्जिद, दरगाह और वक्फ को खत्म करने का काम किया। बताओ जो कि हाट की जनता, ये 3 का तुम्हारा सामने पूरा रख दिया हूं, चट्टा बट्टा रख दिया हूं, दोनों भाई का और मंजर साहब का। अब एक तुम्हारे सामने ये गरीब खड़ा है, ये मासूम खड़ा है, जो किसी बड़े बाप का बेटा नहीं मगर इसका बाप बड़ा कंजूस, जो तुम्हारी तरह आम आदमी है, जो कि हाट को विरासत नहीं समझता बल्कि ये समझता कि मैं विधायक बनूंगा तो खिदमत करके अपनी आखिरत का सौदा कर लूंगा। अब आपको 11 तारीख के दिन फैसला करना है। और तेजस्वी तुम सुन लो, तेजस्वी तुम सुन लो, तुमने हमको गाली दी ना, सीमांचल का हर दाढ़ी वाला, हर टोपी पहनने वाला, सीमांचल की हमारी हर वो मां, बहन, बेटी जो सर पर दुपट्टा लगाती है, वो 11 तारीख को तुमको बताएगी कि चरमपंथी जवाब देंगे ना? मेरी मां और बहनें हाथ उठाकर बोलिए, आप जवाब देंगे? डरिए मत, डरिए मत, ये लड़ाई मान सम्मान की है, कोई आकर हमको बदनाम नहीं कर सकता। अरे ये तेजस्वी जो बोला है ना, ऐसा लग रहा है कि हकीकी मानों में मोदी का छोटा भाई बन चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8 तारीख को भी हम आएंगे, 9 तारीख को भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप आएंगे, आप 8 को आएंगे, 9 को आएंगे, थक तो नहीं जाएंगे। अब लड़ाई पटना की कुर्सी की है, अब लड़ाई सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अब लड़ाई गद्दार को हराने की है, अब लड़ाई विरासत को खत्म करने की है, अब लड़ाई जनता के राज को कामयाब करने की है। तो लगाओ हमारे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतंग छाप,
मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। 11 तारीख के दिन एक सैलाब बन जाओ, वो सैलाब बन जाओ कि तुम्हारे सामने जो आएगा वो सर्रे की तरह बहा कर तुम्हारा इत्तेहाद लेकर जाएगा। बटन छाप अपने पहुंच चुकी है, बटन छाप हमारी ताकत है। आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख को मजलिस को कामयाब करिए। नारे तकबीर। दिखाते जाओ। मुखिया जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, क्या बोल के गए यहाँ से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल की बदहाली पर पूरी तरह से फिक्रमंद थे और सीमांचल को खुशहाल बनाना चाहते हैं। और जो यहाँ कुछ पर फिरका परस्त पार्टियाँ जो सीमांचल के लोगों को और ख़ास करके अक़लियतों को घुसपैठिए कहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। इंशाअल्लाह सीमांचल की धरती इस बार बीजेपी और तेजस्वी दोनों को जवाब देगी इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, लोगों का कहना है कि इस बार हम ओवैसी साहब को जिता के भेजाएंगे, मुखिया मुर्शीद साहब बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत सारे महिलाओं से हमने ये भी पूछा, उन्होंने कहा कि 14 तारीख को हम रोजा से रहेंगे। क्या कहेंगे उन लोगों को लिए? इंशाअल्लाह उनकी मोहब्बत का मैं जो उनकी मोहब्बत है उनका मैं कर्ज अदा नहीं कर सकूंगा ज़िंदगी भर। और जो 14 तारीख के बारे में रोज़ा रखने वाली है उसके लिए भाई हम शुक्रिया अदा करेंगे। रही बात कि जो सीमांचल और जो कि हाट में MIM की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है इस बार 1 लाख पार, आप देखिएगा 14 तारीख को सभी लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना करूँगा, आप बटन छाप पर बटन दबाएंगे, इंशाअल्लाह ऐतिहासिक जीत होगी। इस बार जैसे दावा आप ठोकते हैं, जिस तरीके से दावा आप ठोकते हैं उसी तरीके से और आने को विपक्षी पार्टी भी दावा ठोकता है, उसके विषय में क्या कहेंगे? आप खुद जानते हैं, पत्रकार है, सभी का दावा खोखला है। तीनों मिला के मुर्शीद आलम से लड़ रहा है, अकेले मैं हूँ। और मैं अल्लाह के जात से ये आप लोगों को विश्वास करो, मुझे जितना जनता जो कि हाट में वोट देगी तीनों मिला के उतना वोट नहीं होगा। अच्छा, ये मुखिया मुर्शीद साहब थे, काफी प्यार मिला लोगों को। लेकिन सर एक सवाल जूम करके अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए सर। जो कि हाट वाले आपसे काफी प्यार करते हैं, इस वक्त कहता है कि हम मुखिया मुर्शीद साहब को जिता के भेजेंगे, लेकिन आने वाले कार्य कहीं ऐसा तो नहीं होगा? लोग कुछ लोगों का ये भी सुने सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि मुखिया मुर्शीद साहब फिर जीत जाएंगे, किसी और पार्टी में चले जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस मलड़िया की धरती से ऐलान करता हूँ, मुर्शीद आलम हर वक्त आखिरी दम तक वो मजलिस का एक रुकन रहेगा। और सभी लोग बैरिस्टर साहब से मोहब्बत करते हैं, मुर्शीद साहब से कम। मैं सिर्फ बैरिस्टर साहब का एक अदना सदस्य हूँ, रुकन हूँ। आने वाले समय में बैरिस्टर ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी साहब कब आएंगे? आपके चैनल से बता दूं कि 8 तारीख को 12 बजे उदा की धरती पर बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, दिन के 12 बजे। सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं, मुद्दबना गुजारिश करता हूं, आज आप जो ऐतिहासिक यहाँ पर एक जनसभा दर्ज कराया है, आप ये जानिए कि उदा की सरजमीन पे एक तारीखी इजलास होने जा रहा है 8 तारीख को। चलिए दोस्तों, ये मुखिया मुर्शीद साहब था, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ से लोगों से हमने पूछने का प्रयास किया और इस वक्त इनकी रवानगी हो रही है और भी लोगों से जानने का हमने प्रयास किया। आप सभाओं को बता भी दिया कि आखिर क्या इस बार माजरा क्या लग रहा है, जो कि हाट में बदलाव कौन लाना चाह रहा है। सारे बातों को हमने आपको बता दिया और इनकी यहाँ से फिर रवानगी हो गई। अभी हेलीकॉप्टर का उड़ान हो चुका है, मैंने दिखाने का प्रयास किया। बाकी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।